आपको मालूम है कि यीशु मसीह पानी पे क्यों चल के दिखाया? तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह पानी पे क्यों चल पाया। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ 46 को 6 का मरकुस 6 का 46। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। 48 पढ़ते हैं। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा इनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता कि यीशु मसीह पानी पे क्यों चल पाया। तो ये थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएंगे। यीशु मसीह जब सेवा करते थे तो बड़ी भीड़ उनके पास आती थी। और इसके पहले जब हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय में, तो यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाया और बड़ी भीड़ थी वहाँ पे। और चेलों को खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, प्रभु को भी वो नहीं मिलता था, बड़ी भीड़ आती थी। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला 6 के 45 में कि तुम लोग बैतसैदा को चलो, तुम लोग नाव पर बैठो और झील के रास्ते, नदी के रास्ते जो भी था, तुम लोग बैतसैदा को चलो और मैं आऊँगा। और क्या हुआ? यीशु मसीह भूमि पे रह गया। जब हम लोग पढ़ेंगे कि उसने उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब आगे को जब पढ़ेंगे तो वह सिर्फ अकेला भूमि पर था। इसी में तो जानते हैं वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और भूमि पे वो अकेला था। जानते हैं कि जब वो यीशु मसीह अकेला भूमि पे क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। वो प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ था। समझ रहे? जब वो प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ था तो वहाँ पे पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया और सामर्थ दिया। और फिर वो उनके चेले जब नाव में बैठ करके शाम के समय जा रहे थे, उनके नाव में बड़ी तूफान आ गया, समस्या आ गया और वो खेते खेते घबरा गए। आपको मालूम है वो शाम के समय वो बैठे थे। जब आप पढ़ेंगे इसको तो वो शाम को बैठे थे और मालूम है वो भोर तक नाव खेते रहे, भोर तक तूफान आ गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन भोर के समय में चौथे पहर में यीशु मसीह उनके पास गया। और जानते हैं वो कैसे गया? वो पानी पर चलते हुए गया। वो पानी पर चलते हुए यीशु मसीह उनके पास गया। जानते हैं कि वो क्यों चल पाए पानी पे? क्योंकि वो सारी रात प्रार्थना किए थे। वो भूमि पर अकेला क्या कर रहे थे? वो पहाड़ पे क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। ये चमत्कार करने से पहले सारी रात उन्होंने प्रार्थना किया। और